चलिए, बचपन में हमने अपने माँ बाप के मुंह से अक्सर एक से बढ़कर एक डायलॉग सुने होंगे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या फिर जब बड़े हो जाओगे तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। और हमें लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब आगे बढ़ेंगे पैसा कमाएंगे तो बचा भी लेंगे और उड़ा भी लेंगे। लेकिन जो आज के युवा हैं, यानी कि जनरेशन जी, अब इसकी डेफिनेशन अपनी अपनी होती रहती है, लेकिन आज के ज़माने में अगर जनरेशन जी माने तो वो है जो 95 या 96 के बाद पैदा हुए हैं। उनको अगर ये डायलॉग दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी की एक असलियत साबित हो रही है। युवाओं को इस महंगाई के दौर में आटे दाल का भाव पता चल रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जिसके चलते उन्होंने अपने खर्च कम कर दिए हैं। फिजूल खर्ची पर बैन लग चुका है। आज डिस्को और होटलों में खुला खर्च करने वाले युवा एक बार ज़रूर सोचते हैं कि किस डिस्को में जाएं, किस होटल में खाएं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं पैकेज। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त सब कुछ सिखा देता है और सब कुछ भुला भी देता है। ये वक्त ही है जो लोगों के साथ जीना भी सिखा देता है और लोगों के बिना रहना भी। कोविड काल और उसके बाद कुछ ऐसा ही हुआ, खासकर जनरेशन जेड के साथ। जहां 1997 के बाद पैदा हुए कई जेन जेड ने काम करना शुरू किया तो कोरोना आ गया। कोरोना गया तो फिर महंगाई आ धमकी, जिसके चलते ये युवा पहली तनख्वाह भी ढंग से नहीं उड़ा पाए। वहीं उनके सामने जो चुनौतियां आई हैं, उससे निपटने के लिए युवाओं ने अपनी जिंदगी का तौर तरीका ही बदल डाला। जो कभी कैब की सवारी करते थे वो अब ऑटो में चलने लगे हैं। खाने पीने की चीजें महंगी हुई तो लोग होटल की बजाय घर में खाने को तरजीह देने लगे, और पहली बार ये युवा अपने महीने के बजट को भी मैनेज करने लगे हैं। जो युवा पहले ऐप बेस्ड कैब सर्विस के लिए 300 रुपए देते थे, अब 500 रुपए चुकाने को मजबूर हैं, यानी 67% ज्यादा, यानी 67% ज्यादा। वहीं मटन बिरयानी खाने के शौकीनों को अपना शौक कम करना पड़ा है, क्योंकि जो मटन बिरयानी 2 साल पहले 355 रुपए की मिलती थी, वो अब 34% ज्यादा, यानी 475 रुपए की। वहीं मिड रेंज सनस्क्रीन के लिए जो 412 रुपए खर्च करते थे, महंगाई के चलते उनको अब 40% ज्यादा, यानी 575 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि 2 साल में कमर तोड़ महंगाई ने युवाओं को काफी कुछ सिखा दिया है, जिसके चलते वो अपना लाइफस्टाइल बदलने पर मजबूर हो गए हैं। वाकई में वक्त दिखाई नहीं देता, मगर दिखा बहुत कुछ देता है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, जेनजी की स्थिति को देख के एक गाने की एक पंक्ति याद आती है, क्या क्या ना सोचा था मैंने, क्या क्या ना सपने सजाए, लेकिन महंगाई ने उन सपनों को काफ़ी हद तक तोड़ के रख दिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार मौजूद हैं, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। प्रोफेसर, ये जो जनरेशन है उनके साथ तो कई सारी चीज़ें गलत हुई। कॉलेज के बारे में कई सबसे सुना, अपने दोस्त जो बड़े दोस्त से उनसे सुना, बड़े भाइयों से सुना, लेकिन कॉलेज बीत गया एक कंप्यूटर के सामने, और उसके बाद जब नौकरी की बारी आई तो महंगाई इस कदर आ गई है कि जो सोचा था कि करेंगे वो तो कर नहीं पा रहे हैं, बल्कि बचाने और काम चलाने की स्थिति है। जी हाँ, देखिए, हमारे देश में 2 तरह के युवा हैं। एक तो जो संघर्ष क्षेत्र में काम करते हैं और एक जो असंघर्ष क्षेत्र में काम करते हैं। असंघर्ष क्षेत्र में तो जैसे कि अभी खबर आई कि 94% तो 10,000 रुपए से कम के काम पे करते हैं। वो तो कोई लग्जरी कंजम्पशन कर नहीं सकते, वो फिजूल खर्ची कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो ज्यादा होता नहीं। ये जो संघर्ष क्षेत्र के जो युवा हैं, ये बात उनकी हो रही है कि वो टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं वगैरह। तो ये तो जो हमारे देश में ये बहुत ही छोटा प्रतिशत है, और उनको दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ नौकरियां कम हो गई हैं, दूसरी तरफ आमदनी कम हो गई है, और तीसरी तरफ उनके जो महंगाई की वजह से जो उनकी सेविंग्स हैं उन पे असर पड़ा है, और जिसके पास सेविंग नहीं थी तो उसको अपना कंजम्पशन काटना पड़ा। तो 2 तरह के कंजम्पशन होते हैं, एक तो जो एसेंशियल आइटम होता है और एक डिस्क्रिशनरी आइटम होता है। एसेंशियल आइटम तो आपको कंज्यूम करना ही पड़ता है। ये जो डिस्क्रिशनरी आइटम की बात हो रही है कि आप टैक्सी में ट्रैवल करें या स्कूटर में ट्रैवल करें
बाहर खाना खाएं या घर पे खाना खाएं, तो डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे काफी असर पड़ा है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी तक क्योंकि कॉन्टैक्ट सर्विसेज थोड़ी जो है कमजोर थी, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट सर्विसेज में इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता था। ये तो अभी जाके खुले हैं कॉन्टैक्ट सर्विसेज पिछले 3 महीने में, नहीं तो उसके पहले तो कॉन्टैक्ट सर्विसेज बहुत सारी उपलब्ध नहीं थी। तो बीच में ये भी कहा जा रहा था कि क्योंकि यूथ अब बाहर नहीं जा रहा है तो उसकी सेविंग काफी हो गई थी, और जो सेविंग हुई थी तो वो ट्रैवल कर रहा है, वो बाकी और चीजें कर रहा है। तो नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे देश में तरह तरह के युवा हैं, हमें सबकी बात करनी चाहिए। एक तबका जरूर है जिसके ऊपर ज्यादा असर पड़ा है, और एक तबका तो ऐसा है जिसका लग्जरी कंजम्पशन था ही नहीं, कोई डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन नहीं था, और दूसरा तबका है जिसको जो आमदनी वगैरह अच्छी है क्योंकि वो IT सेक्टर वगैरह में काम करते थे, उनके ऊपर असर नहीं पड़ा। प्रोफेसर, एक और सवाल मेरा आपसे यही था कि ये बड़ी कहते हैं ना दोहरी मार का समय है, क्योंकि नौकरियां भी और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में अगर हम इस समय जाएं तो लगातार फायरिंग्स हो रही हैं, बल्कि जो इससे आज से 2 से 3 साल पहले बड़ी हैंडसम सैलरी जिसे कहते थे हम, उस पर लगते थे, अब वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जब कोई 2-3 साल पहले और जब जहाँ फायरिंग होती है तो आपकी जो ज्वाइनिंग के समय आपको जो पैसा मिलने वाला होता है वो भी एक एवरेज रेट कम हो जाता है, और उसके बाद महंगाई है। तो ये तो बड़ा दोहरी मार जैसी बात हो गई है जो अभी इंडस्ट्री में उतरना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो जिनके मतलब नौकरी चली गई या जहाँ पे कटौती हो गई, उनके ऊपर तो दोहरी तीसरी मार पड़ रही है। लेकिन एक तबका संघर्ष क्षेत्र का वो भी है, जैसे IT सेक्टर है, जैसे कि आप देखें फार्मा सेक्टर है या FMCG सेक्टर है, उनके ऊपर असर नहीं पड़ा है, बल्कि उनकी तो सेविंग बढ़ गई है, वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और जो असंगठित क्षेत्र है वो तो बहुत बुरी तरह पिट गया है, उसका तो और ज्यादा परेशानी है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि हमें ये 3 अलग अलग तरह के जो यूथ हैं उनकी बात करनी चाहिए। एक को तो नौकरी नहीं मिल रही है जो असंगठित क्षेत्र में, और जो संगठित क्षेत्र में आप कह रहे हैं जो स्टार्टअप वगैरह है, उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पे मार ये पड़ी है कि वहां पे इस समय क्योंकि नौकरियां कम हो गई हैं, वहां पे जो छटनी हो रही है। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि हमारा IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, FMCG सेक्टर वगैरह, यहाँ पे छटनियां नहीं हुई हैं, यहाँ तो रिक्रूटमेंट ज्यादा हो रहा है। उसी तरह E-कॉमर्स है, उसमें रिक्रूटमेंट ज्यादा हो रहा है, वहां पे कुछ लोगों को नौकरियां मिली हैं, लेकिन अभी उनको बेस लेवल पे नौकरियां मिली हैं, वो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। तो ये तरह तरह के अलग अलग यूथ हैं, उनकी अलग अलग बातें हैं। पर हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिसकी नौकरी चली गई, आमदनी चली गई, उसके ऊपर तो 3 तरफा मार है, क्योंकि इन्फ्लेशन से उसके ऊपर और भी ज्यादा असर पड़ा है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा प्रोफेसर अरुण कुमार आपसे ये रहेगा, जिस हिसाब से चीज़ें जा रही हैं, क्या स्थिति बेहतर होती हुई दिख रही है? क्या थोड़ी महंगाई कम होगी अब? मेरा मानना है कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 15% की रफ्तार से चल रहा है, और उसका असर पड़ेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स तो प्रोड्यूसर प्राइस होता है वो मैन्युफैक्चरर और एग्रीकल्चरिस्ट इन सब का होता है। जब वो बढ़ जाता है तो उससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ने लगता है। और आप देख ही रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहले तो खाने पीने की वस्तुएं और तेल के वगैरह के दाम पे था, अब वो जनरलाइज होके वो कपड़े पे भी है, बाकी और चीजों पे भी है। तो इन्फ्लेशन जनरलाइज्ड हो गया है। दूसरी बात ये कि एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि दाम बढ़ते चले जाएंगे, उसके चलते ट्रेडर भी दाम बढ़ा देता है, मैन्युफैक्चरर भी दाम बढ़ा देता है, और जनता उसको रेजिस्ट नहीं करती क्योंकि वो सोचती है कि तो दाम बढ़ते चले जाएंगे। तीसरी बात यह है कि जो हमारा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो चाहे तेल में हो, खाने पीने की वस्तुओं में हो, फर्टिलाइजर में हो, मेटल्स में हो, और बाकी और कई सारी चीजों में है। तो उसकी वजह से ये जो अनिश्चितता का काल है वो बना हुआ है, और जो सप्लाई शॉर्टेज है वो उसी तरह बनी है, बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर ये युद्ध खिंचता चला गया तो इसका असर लंबा पड़ेगा, तो ये हमारे महंगाई पे भी असर डालता रहेगा। फिर ये शिपिंग में भी आपने देखा कि शिपिंग चार्जेस बढ़ गए हैं, क्योंकि कंटेनर की शॉर्टेज हो गई है, वो कंटेनर जगह जगह फंस गए हैं। फिर आपने देखा कि जैसे चीन में जब लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से फिर वहां पे सप्लाई बॉटलनेक पैदा हो गए, क्योंकि तो मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का, तो उसकी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अभी थोड़ी सी लड़ाई और बाकी है, उम्मीद करते हैं कि ये महंगाई कम होगी, लेकिन स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कि नया स्वदेश, और अपना और अपनों का ख्याल तो रखना ही है।